हेलो दोस्तों, मैं सत्यशवाल। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इंडिया का फ्यूचर। जी हाँ दोस्तों, आज हम इंडिया के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे और हम समझेंगे कि कैसे आने वाले समय में इंडिया एक पावरफुल कंट्री बनेगा। पावरफुल कंट्री बन दो तरीके के होते हैं। पहला, कुछ पावरफुल कंट्री हैं जो अनकंट्रोल होते हैं, यानी उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। बट जब इंडिया पावरफुल बनेगा तो वो एक रिस्पॉन्सिबल पावरफुल कंट्री बनेगा। जी हाँ दोस्तों, दोनों में बहुत अंतर है। एक पावर होती है जो अनकंट्रोल होती है, एक पावर होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जब इंडिया पावरफुल कंट्री बनेगा तो वो एक रिस्पॉन्सिबल पावरफुल कंट्री बनेगा। इसीलिए इंडिया का पावरफुल बनना बहुत जरूरी है। और इंडिया अब इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई है सारी कंट्रीज है। और इसीलिए पूरी दुनिया इंडिया की तरफ उम्मीद लगाए बैठी है कि कब इंडिया पावरफुल बनेगा, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। और जब कोई रिस्पॉन्सिबल कंट्री पावरफुल बनती है तो उससे पूरी दुनिया को फायदा होता है। तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है और ये वीडियो लास्ट तक देखना है और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर वो कौन से रीजंस हैं जिन रीजन की वजह से इंडिया आने वाले कुछ टाइम में एक पावरफुल रिस्पॉन्सिबल पावरफुल कंट्री बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। आप सोचे जरा, एक देश जहां पॉपुलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं, एक नंबर नहीं, बल्कि एक पावर है। आज इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एक टाइम पे प्रॉब्लम होती थी, बट इस टाइम पे वो एक पावर है। जी हाँ दोस्तों, अपने इंडिया के पास इतनी पॉपुलेशन है, अगर वो सही डायरेक्शन में चलने लगे तो इतनी पावरफुल बन जाएगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज इंडिया का यूथ स्टार्टअप कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप ले रहा है, देश की बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है, अपने फ्यूचर की बात कर रहा है। और यही चीजें इंडिया को आने वाले टाइम पे एक रिस्पॉन्सिबल पावरफुल कंट्री बनाएंगे। सोचिए, आज इंडिया पे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो इंडिया उसको ऑब्स्टिकल की तरह नहीं देखता, जबकि मौके की तरह देखता है और उसमें से कुछ बेहतर निकालने की कोशिश करता है। इंडिया आज आगे बढ़ने की जो ग्रोथ है वो बढ़ चुका है और इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। बहुत सारी कमियां हैं, बट उसके बावजूद भी इंडिया ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो हर एक कंट्री से सबसे ऊपर है। क्योंकि फ्यूचर, और मैं एक यही इसलिए बोलता हूँ कि इंडिया का फ्यूचर लिखा नहीं जा रहा है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया का फ्यूचर लिखा नहीं जा रहा है, इंडिया का फ्यूचर बनाया जा रहा है, अभी बन रहा है। और बहुत जल्द इंडिया का फ्यूचर बहुत बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, पार्ट वन, यूथ ड्राइवन नेशन। आज कंट्री को, क्या लगता है कि कंट्री को गवर्नमेंट चला रही है, वो तो चला ही रही है, बट उससे ज्यादा आज कंट्री को इंडिया के यूथ चला रहे हैं। वो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, वो अपने आप को ग्रोथ लेवल में लेके आ रहे हैं, अपने आप को ग्रोइंग पोजीशन में लेके जा रहे हैं और खुद के फ्यूचर के साथ साथ कंट्री के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। और इंडिया का यूथ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई यूथ है तो वो इंडिया की कंट्री में है, क्योंकि इंडिया पूरी दुनिया की मेजर कंट्री है जहां पे बहुत सारे यंगेस्ट पीपल रहते हैं। आज इंडिया एक यूथ कंट्री बन चुका है और अगर यही यूथ 100%, मैं कह रहा हूं कि अगर 50% यूथ भी सही डायरेक्शन में चला गया तो इंडिया को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आज नहीं तो कल, क्योंकि आज का जो यूथ है वो हर दूसरे यूथ से इंस्पिरेशन लेकर के अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को ग्रोइंग लेवल में लेके जा रहा है और हर तरीके की वो कोशिश कर रहा है कि कैसे खुद को और अपनी कंट्री को आगे बढ़ाया जाए। और कंट्री को आगे ले जाने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो हर यूथ के लिए है कि यूथ पहले खुद को मजबूत करे। आज का यूथ नौकरी लेने की बजाय नौकरी देने पे फोकस कर रहा है, जॉब्स क्रिएट कर रहा है, कंपनीज बना रहा है। हाँ, ये बात सही है, कुछ लोग बहुत ऊपर चले जा रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, कुछ लोग नीचे काम कर रहे हैं, बट
सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो आने वाले कुछ टाइम में बहुत ही ब्राइट होने वाला है और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल पावरफुल कंट्री बन के रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जो दूसरा पार्ट है वो है टेक्नोलॉजी एंड एआई एरा। आज इंडिया एआई, टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक, ऑटोमेशन यानी कि हर फील्ड में एंटर कर चुका है। धीरे धीरे इंडिया पूरी तरीके से एक डिजिटलाइज्ड कंट्री बन गई है। आज इंडिया में छोटे ट्रांजेक्शन से लेकर बड़े ट्रांजेक्शन तक सब एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से होते हैं। यानी कि इंडिया आज ऑनलाइन पेमेंट से लेकर के ऑनलाइन एजुकेशन तक हर चीज में एसेसिबल है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूथ हैं, तो आपसे मैं एक छोटे से एडवाइस जरूर देना चाहूंगा कि आप डिग्री लीजिए, बट डिग्री के साथ साथ अपने स्किल्स पर काम करिए। क्योंकि जो फ्यूचर है वर्ल्ड का या अपने इंडिया का, वो डिग्री बेस्ड नहीं होगा, वो आपके स्किल बेस्ड होगा। यानी कि आपको अपने स्किल्स को 100% बेटर करना है। आपके अंदर जो भी स्किल्स है उसको बेहतर करते चले जाना है। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे डिग्री की इम्पोर्टेंस कम होगी और आपके स्किल्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होगी। तो इंडिया का जो एआई एरा है वो भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है और इंडिया हर फील्ड में इंटर कर चुका है। चाहे वो स्पेस टेक हो, चाहे ऑटोमेशन हो, या कोई भी एआई बेस्ड या ऑनलाइन बेस्ड कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इंडिया अब धीरे धीरे उसमें एंटर कर रहा है। तो हमें खुद को उस एरा में लेके जाना है और खुद के साथ साथ अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है। हमारे इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही मजबूत हो रहा है। आज हमारे इंडिया में हाईवेज, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, हर तरीके की बात होती है और गांव से लेकर शहर तक धीरे धीरे हर चीज डेवलप हो रहा है। यानी कि जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत स्ट्रांग है, डबल ग्रोथ के साथ काम कर रहा है। और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो लिखा नहीं है, उसको बनाया जा रहा है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हर यूथ को उसमें अपना जो वैल्यूएशन है वो देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल लीडरशिप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आज दुनिया दो पार्ट में बटी हुई है, एक पार्ट यूरोप है और दूसरा पार्ट एशिया है। जी हाँ, इंडिया को लोग बोलते हैं कि चाइना पावरफुल है। मैं कहता हूँ चाइना पावरफुल हो सकता है, बट इंडिया बिलीव, बट जो दुनिया है वो सब पे बिलीव नहीं करती। इंडिया पावरफुल उससे कहीं ज्यादा बनेगा। वो कैसे, मैं बताता हूँ। इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि वर्ल्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल लोगों पे बिलीव करता है। पूरा वर्ल्ड उसी की तरफ जाता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो अपना इंडिया है, जो अपनी कंट्री है, जो इंडिया है, वो एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो रिस्पॉन्सिबल पावरफुल कंट्री बनेगा वो इंडिया बनेगा आने वाले फ्यूचर में। इसीलिए इंडिया का जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है और इंडिया का जो ग्लोबल लीडरशिप है वो और भी बेहतर है। जी हाँ, इंडिया का जो ग्लोबल लीडरशिप है जो इस टाइम पे बहुत बेहतर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिया का फ्यूचर कोई गवर्नमेंट से नहीं बनेगा। इंडिया का फ्यूचर आपके एफर्ट से बनेगा, आपकी डिसिप्लिन से बनेगा, आपके थॉट से बनेगा, आपके सपनों से बनेगा। आप अपने सपनों को बनाइए, इंडिया का फ्यूचर अपने आप बहुत बेहतर बन जाएगा। यानी कि सब कुछ हमारे ऊपर और आपके ऊपर है, हमारे यूथ के ऊपर है। यूथ को सही डायरेक्शन में जाना होगा और अपने इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल पावरफुल कंट्री बनाना होगा। अपने कंट्री को रिस्पॉन्सिबल पावरफुल कंट्री बनाना है। जी हाँ, तो इंडिया का फ्यूचर बनाने के लिए हर यूथ को आगे आना चाहिए और जितने मौके मिले उन मौकों को आगे लेके जाना चाहिए और स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, हर चीज क्रिएट करनी चाहिए और इंडिया के फ्यूचर को ब्राइट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।